आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रिक एसिड, जिसका अणुसूत्र होता है HNO3। ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा इसके बारे में इतिहास। प्राचीन काल में इसे हम एक्वा फोर्टिस कहते थे, जिसका मतलब होता है स्ट्रांग वाटर। यह सामान्य जानकारी के लिए है कि जो HNO3 होता है उसको प्राचीन काल में एक्वा फोर्टिस कहते हैं, जिसका मतलब होता है स्ट्रांग वाटर। इसे बनाया कैसे जाता है? हरा कशिश और सोरे के साथ, यानी कि हरा कशिश और सोरे के मिश्रण का आसवन करा के नाइट्रिक अम्ल को बनाया जाता है। एक वैज्ञानिक थे ग्लोबर ने इसे पोटेशियम नाइट्रेट NO3 KNO3 और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, या कह सकते हैं कि सोरा और H2SO4 के मिश्रण का आसवन करा के नाइट्रिक एसिड को प्राप्त किया, KHSO4 प्लस HNO3। ठीक है, यही जो नियम है यह भी प्रयोगशाला में भी इसी नियम को आप लिख सकते हैं, यानी प्रयोगशाला विधि में भी यही रिएक्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट का अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होगा तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। इसे किसने बनाया? ग्लोबर ने। और यही आपका लैब मेथड में हो जाएगा, मतलब अगला आपका टॉपिक हो जाएगा लैब मेथड, यानी प्रयोगशाला विधि, यानी बनाने की जो प्रयोगशाला विधि होती है यही होती है। ठीक है, तो प्रयोगशाला विधि खास इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको समझना है औद्योगिक निर्माण यानी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होता है। बड़े पैमाने पर नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए दो विधि का प्रयोग किया जाता है। एक होता है बर्कलैंड और आइड की विधि। बर्कलैंड व आइड की विधि, और दूसरा होता है ऑस्टवाल्ड विधि। ऑस्टवाल्ड विधि लैब मेथड में कैसे बनाते हैं? अगर पूछा जाए कि थोड़ी मात्रा में या लैब में नाइट्रिक एसिड को कैसे बनाया जाता है, तो आप बता दोगे पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है, यानी गर्म करते हैं इसके मिश्रण को, तो हमें पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और नाइट्रिक एसिड बन जाता है। ये काम बता देना है। सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, मतलब बड़े पैमाने पर जो नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है उसके बारे में। तो ये बर्कलैंड और आइड विधि होती है। दूसरा होता है ऑस्टवाल्ड विधि। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है बार बार, ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस विधि में हम जानेंगे। तो ऑस्टवाल्ड विधि में सबसे पहले क्या होता है, कुछ सिद्धांत होते हैं इसके, इसको समझ लेते हैं। सिद्धांत का मतलब इसमें कौन कौन सी क्रिया हो जाती है। पहले क्या होता है कि जो अमोनिया जो होती है, सबसे पहले अमोनिया और ऑक्सीजन का मिश्रण लेते हैं। यहाँ पे प्लेटिनम की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पे यह क्रिया होती है, तो बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड 4NO प्लस 6H2। फिर क्या होता है कि ये जो 4NO जो आपको दिखाई दे रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड, वह ऑक्सीजन से क्रिया करता है, मतलब 2NO प्लस O2, तो यह बना लेता है नाइट्रोजन ऑक्साइड 2NO2। फिर इसके बाद यह 2NO2 है जो वह जल से क्रिया करता है, तो बना लेता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्लस HNO2। इसका नाम नाइट्रिक अम्ल है, इसका नाम है नाइट्रस अम्ल, इसको आप जानेगा HNO2। ये तीन क्रिया होती है ऑस्टवाल्ड विधि में। तो इसके लिए एक फिगर होता है, उसको हम दिखा दे रहे हैं आपको। फिगर के माध्यम से इस चीज़ों को समझा दे रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या क्रिया होती है ऑस्टवाल्ड विधि में। तो यह सिद्धांत है। सिद्धांत को आपको समझना है कि पहले अमोनिया गैस और ऑक्सीजन के मिश्रण को लेंगे, उसको प्लेटिनम
जो ये है उत्प्रेरक की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होगा तो यह नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। फिर यह नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेगा। फिर यह नाइट्रोजन ऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम देखते हैं इसको। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाएं साइड में फिगर बनाया गया है। ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन है। ये देखिए, ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है चित्र, वह है उत्प्रेरक कक्ष बोलेंगे इसे, कैटलिस्ट चैम्बर। ये आप जो देख रहे हैं इसको ऑक्सीडाइजिंग टावर बोलते हैं, मतलब ऑक्सीकारक स्तंभ बोलेंगे। और ये आप देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन टावर यानी अवशोषण स्तंभ इसको बोलेंगे हिंदी में। ठीक है, जो उधर बताए तो रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अमोनिया और ऑक्सीजन, ठीक है, अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को एक संबंधी 9 के अनुपात में लेते हैं और उसको कहाँ पे डालते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में। ये जो आप देख रहे हैं संरचना ऐसे ऐसे बनी है जाली, यह प्लेटिनम की बनी होती है जालियाँ। जो प्लेटिनम जो होता है उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो उधर हमने बताया था। तो जब ये अमोनिया गैस और ऑक्सीजन ये कैटलिस्ट चैम्बर में पहुंचती हैं एक संबंधी 9 के अनुपात में, तो ये 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करते हैं, यानी अभिक्रिया करके ये बनाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड पहुंचता है ऑक्सीडाइजिंग टावर में, मतलब ऑक्सीकारक स्तंभ में पहुंचता है, तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण होने का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया हो जाती है, तो यह 2NO2 यहाँ पे 2NO2 बन जाता है, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये जो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर जाता है एब्जॉर्प्शन टावर में, मतलब कि अवशोषण स्तंभ में पहुंचता है, जहाँ पे ऊपर से जल जो है फव्वारे के रूप में गिरता है, जो जल से क्रिया करके, यानी कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वह जल में अवशोषित हो जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड का विलयन तैयार हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए नाइट्रिक ऑक्साइड और HNO2 नाइट्रस एसिड है। ठीक है, जो यहाँ पे तीनों रिएक्शन है वहीं सेम रिएक्शन यहाँ पे है। जो हमने बताया कि ये प्रवेश किया इसमें, तो क्या हुआ भाई, अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में मिले, क्रिया किए किसके, प्लेटिनम की उपस्थिति में, कितने में, 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बना लिए। फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड किस में पहुँचा, ऑक्सीडाइजिंग टावर में पहुँचा, जहाँ पे इसका ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण हुआ तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लिया। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर किस में पहुँचा, इसमें पहुंचा, किसमें, अवशोषण स्तंभ में। तो ऊपर से जल मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2NO2 + H2O यहाँ पे तो बना दिया क्या, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो ये हमारा ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड बनाने का विधि है और इसमें कौन सा चित्र प्रयोग होता है इसी तरह। तो आपको भी परीक्षा में आ जाए कि ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑस्टवाल्ड विधि हेडिंग कर देंगे, सिद्धांत का 3 रिएक्शन। ठीक, इसके बाद ये फिगर बना देंगे, फिगर के सामने अगर इस तरह रिएक्शन लिख देते हैं वहीं सब उठा के तो भी सही है। अगर नहीं लिख पाते हैं तो वहाँ पे लिख करके छोड़ करके थोड़ा थोड़ा सा प्रक्रिया बता सकते हैं, जैसे जैसे इसको मिलाएं वह अपने अपने भाषा में लिख सकते हैं कि भाई अमोनिया और ऑक्सीजन के एक संबंधी 9 के अनुपात में कैटलिस्ट चैम्बर में ले गए, जिसमें प्लेटिनम की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया हुआ तो नाइट्रिक ऑक्साइड बना। फिर ऑक्सीकारक स्तंभ में पहुंचा, ऑक्सीकारक स्तंभ में ये बन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया। फिर इसके बाद अपने भाषा में भी समझ के रिएक्शन को लिख सकते हैं। इस वीडियो को बार बार थोड़ा सा रिपीट करके समझ लीजिएगा जैसे मैं बताया हूँ, तो उस तरह से आपका ये काम बन जाएगा, बहुत कठिन है नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम इसका भौतिक गुण देखेंगे। चलिए इसी टॉपिक में हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, इसका भौतिक गुण। खैर भौतिक गुण काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर आप जानते रहिएगा कि इसका भौतिक गुण क्या होता है, किसका, नाइट्रिक एसिड का। तो ये जो होता है रंगहीन होता है, जल में विलेय होता है, त्वचा को जलाने वाला। आप जान लीजिए कोई भी अम्ल होता है वह त्वचा को जलाएगा। आप ऐसे कॉमन सेंस से कहीं भी अगर अम्ल पूछ दिया जाए और बनाने की विधि अगर उसमें भौतिक गुण बताना पड़े, तो कोई भी अम्ल होता है तो वह त्वचा को जलाता है। ठीक है, और कोई भी अम्ल होता है तो वह जल में विलेय होता है, क्योंकि जानते हो कि अम्ल क्या होते हैं, H+ आयन देते हैं जल के साथ मिल करके। ठीक है, तो इस तरह से तो ये रंगहीन, जल में विलेय और त्वचा को जलाने वाला अम्ल होता है।
ठीक है। इसके बाद इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण को कई तरह से पूछा जाता है परीक्षा में, चाहे तो डायरेक्ट ऐसे पूछ दे कि नाइट्रिक एसिड बनाने का प्रयोगशाला विधि तथा 2 रासायनिक गुण बताइए, उपयोग बताइए, ऐसे पूछ देगा। चाहे कह देगा कि आक्सीकारक गुण बताइए, अपचायक गुण बताइए। चाहे प्रश्न को बना देता है क्या होता है जब 2 पदार्थ, कोई भी पदार्थ का नाम दे देगा क्रिया करते हैं तो, या कैसे प्राप्त करेंगे कोई भी यौगिक। तो इस तरह के सारे रिएक्शन इसमें सम्मिलित हो जाते हैं हम। ठीक है, चलिए इसको हम हटाते हैं, आगे चलते हैं रासायनिक गुण पर। रासायनिक गुण में सबसे पहले है अपघटन। अपघटन में क्या होता है कि जो नाइट्रिक एसिड होती है HNO3, उसको गर्म करते हैं तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस जल में टूट जाता है। ठीक है, पहला हो गया अपघटन। सारे रिएक्शन को हम नहीं बताएंगे, कुछ जो जरूरी रहेगा। दूसरा होता है अम्लीय गुण। अम्लीय गुण, अम्लीय गुण का मतलब होता है कि कोई भी अम्ल होगा तो वह क्षार से क्रिया करेगा तो क्या बनाता है, लवण और जल। तो अम्लीय गुण का मतलब HNO3 अगर क्रिया कर लिया, मान लेते हैं कोई क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बना लेगा, यहाँ से देखिए इसको इसके साथ मिलाइए और इसको इसके साथ, तो हमें बन जाएगा NaNO3 प्लस H2O। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है आक्सीकारक गुण। पूछा जाता है कि नाइट्रिक एसिड के 2 आक्सीकारक गुण बताइए। तो इसमें रिएक्शन है, 2 रिएक्शन आप लिख देंगे तो काम बन जाएगा। जैसे कार्बन प्लस 4HNO3 CO2 प्लस 4NO2 प्लस 2H2O, यह बनेगा। अब इसमें आक्सीकारक का मतलब होता है कि किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण कर दें। ऑक्सीकरण क्या होता है, सिंपल से आपको बता दें कि कोई भी पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड जो है वह ऑक्सीकारक का काम कर रहा है, मतलब किसी भी पदार्थ का ऑक्सीकरण कर दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन है, कार्बन के साथ क्या लग गया, ऑक्सीजन, मतलब कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इसका मतलब कि इसका ऑक्सीकरण हो गया। तो वही है कि जो नाइट्रिक एसिड होती है वह ऑक्सीकारक का कार्य करती है। उसी तरह से यहाँ पे दूसरा रिएक्शन है सल्फर प्लस 6HNO3 बनाएगा H2SO4 प्लस 6NO2 प्लस 2H2O। यहाँ पे गड़बड़ रिएक्शन है, H2S, चलिए देख लीजिएगा, 2H2O। थोड़ा बैलेंस इसको करिए, कितना हो रहा है सब। यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा 18, तो यहाँ से 4 और 12 और 2, 12, 6, 18, ठीक है। इस तरह से ऑक्सीकारक गुण हो गया। फिर इसके बाद है अलग अलग यौगिकों से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जैसे कि टीन से क्रिया करेगा। इसमें आगे हम आप देख लीजिएगा जब PDF इसको भेज देंगे। तो यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल से क्रिया 6% अगर कोई धातु करता है, जैसे जिंक और आयरन की अब क्रिया अगर नाइट्रिक एसिड से होता है तो क्या बनता है। फिर इसके बाद टीन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लेड से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। रासायनिक गुण का मतलब होता है
कि कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके क्या बनाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे आक्सीकारक ज़्यादा पूछा जाता है कि 2 आक्सीकारक गुण बताइए, तो आक्सीकारक को याद रख लीजिएगा। और अलग अलग जैसे कापर से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, और धातुओं से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आप अपने से पढ़ लीजिएगा नोट्स के माध्यम से। इसका PDF हम भेजेंगे ज़रूर। अब ये जान लेते हैं इसका कुछ उपयोग है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग, तो ये आक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। अभी थोड़ी देर पहले हो ही चुका है कि ये आक्सीकारक का कार्य करता है। फिर इसका प्रयोग विस्फोटक बनाने में प्रयोग होता है। फिर उर्वरक को बनाने में, मतलब जो रासायनिक खाद होती है उसको बनाने में उपयोग होता है। और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब कि अभिकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा नाइट्रिक एसिड का पूरा चैप्टर कह रहा हूँ टॉपिक समाप्त हो रहा है। क्या इसमें आपको जाने कि नाइट्रिक एसिड क्या होता है, इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, और फिर इसका औद्योगिक विधि में कैसे बनाते हैं, मतलब बड़े पैमाने पर हमें बनाना हो तो किस किस विधि का प्रयोग करेंगे, बर्कलैंड और आइड की विधि। दूसरा था अष्टवाल्ड की विधि थी, जिसमें बर्कलैंड और आइड काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं, जिसमें अष्टवाल्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अष्टवाल्ड वाले में हमने जाना इसका सिद्धांत क्या होता है, इसका फिगर बताए, फिगर के माध्यम से बताए किस टावर में कौन सी क्रिया होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा कि इसका भौतिक गुण क्या होता है। फिर इसका रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण, पूरे रासायनिक गुण को हमने नहीं बताया, 2-3 रासायनिक गुण के बारे में बता करके आगे आपको नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ लेना है, रिएक्शन को याद रखना है और संतुलित करना सीखना है। ठीक है, फिर इसके बाद इसका उपयोग बता देंगे। बस ये टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करें। अगले क्लास में मिलेंगे तो अगले यौगिक का बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।